गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे। हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 10 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग 5.3 का 2 पार्ट ख़त्म कर लिया था और जो आज रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं हम लोग उसको आज पार्ट 3 में देखेंगे और इसके बाद भी अगर जो बचेंगे हम पार्ट 4 में देखेंगे। तो आज हम लोग क्योंकि एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है, हम इस वजह एकदम स्लोली पढ़ा रहे हैं इस एक्सरसाइज को, एक बोरिंग नहीं, ठीक है, आराम से पढ़ा रहे हैं कि हाँ आप लोग सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 3 तक हो गए थे। 3 में 2-3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए छोड़ दिया गया था, बाकी और जो है इसको देखा जा रहा है। 4 में आप देखेंगे क्या कहा गया है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी दे रखी है, क्या है 9, 17, 25, डॉट डॉट के कितने पद लेने चाहिए। हमें क्या देखो क्या है 636 योग, अर्थात उस एपी का सम दे रखा है, योग दे रखा है, एपी दे रखी है, इसके कितने पद हों कि इतना योग प्राप्त हो जाए। हमें पदों की संख्या निकाल लेना है, बहुत सिंपल है। देखो दे क्या रखा है, हम लोग पहले ये क्लियर करेंगे दे क्या रखा है। तो देखो यस दे रखा है, यस दे रखा है आपको 636, कितना 636। एपी दे रखी है, एपी जो दे रखा उस एपी से अगर हमें प्रथम पद लिखना हो तो ये लिख सकते हैं। तो प्रथम पद आपका क्या हो जाएगा, प्रथम पद अर्थात ए क्या बनेगा, यहां देख रहे हो कि 9 बच रहा है, 9 हो जाएगा। दूसरा भी हम लोग निकाल सकते हैं, क्या सारवांतर लिख लेंगे, सारवांतर यानी कि डी निकाल लेंगे। डी क्या होगा आपका, सेकेंड वाल में से फर्स्ट को हम घटा देंगे, सेकेंड वाले यानी कि 17 में से 9 को घटा देंगे तो इसका सारवांतर पता हो जाएगा। 17 में से 9 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये आपका सारवांतर हो गया। अब देखो क्या पता हो गया, यस पता हो गया, ए पता हो गया, डी पता हो गया। निकालना क्या है, एन निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, एन निकाल लेना है। हम लोग को निकालना एन है, ध्यान दीजिएगा। अभी इस एन को हमें ज्ञात करना है। अब हम लोग चलेंगे डायरेक्ट सम वाले फार्मूले पे, क्या सम वाले फार्मूले पे चलेंगे और बिना देरी किए हुए इससे एन निकाल रहे हैं। चलो एन निकालते हैं हम लोग। क्या होता है फार्मूला, यस ऑफ एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या टी। ये तो होता है। एस ऑफ एन की जो वैल्यू दे रखी है वो 636 दे रखी है। एन हमें नहीं पता है, देखो 2a की वैल्यू आपके पास आई है 9, ठीक, यहाँ पर भी देखेंगे एन नहीं पता है, डी की वैल्यू आपके पास आई है 8। ये तो ध्यान से देख लीजिएगा, बैक में 636 प्रथम पद ए और सारवांतर कितना है 8 है, ठीक है, यह निकाल लेना है। अब देखो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, पहले सॉल्व करेंगे। प्राप्त तो हमें लग रहा है क्वाड्रेटिक होगा, यानी कि देखो यहाँ दो हर में है, दो हर में है, यहाँ तिरछा गुणा कराओगे तो हो जाएगा 636 इंटू 2, यहाँ पर बचेगा केवल एन। ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे हम लोग, 2 और 9 यानी 2 एंड 9 का जो मल्टीप्लाई होगा वो हो जाएगा 18। क्या हो जाएगा 18, यानी कि 2 9 18। यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखो 8 और एन का जो गुणा होगा ये 8 एन हो जाएगा, और देखो 1 के साथ होगा तो प्लस और माइनस, पहले माइनस बनेंगे, ये 8 हो जाएगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखो यहाँ मल्टीप्लाई करना है, कर लो, करोगे तो देखो 2 और 6 का गुणा 2 छंग 12, 2 3 6 1 7, 2 छंग 12, ठीक। अब देखो कितना आ गया 1272। इधर यन है, यहाँ देखो 18 माइनस 8 हो रहा है, घटा देंगे, 18 में से जब 8 निकल जाएगा तो ये क्या बचेगा, ये 10 बचेगा प्लस 8 यन। यही तो
अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो यहाँ तो 1272 है, यहाँ क्या होगा 10 और n का गुणा होगा 10n और 8 और n, देखो 8n का गुणा n में होगा तो ये कितना हो जाएगा 8n स्क्वायर। ठीक, अब देखो 8n स्क्वायर, अब इसको हम पक्षांतर कर लाएंगे, इस वाली चीज़ों को हम लोग पक्षांतर कर देंगे। तो देखो पक्षांतर जब करेंगे तो यहाँ से हम लिख दे रहे हैं, क्या बच रहा है, इधर देखो 8n स्क्वायर लिखा है प्लस 10n लिखा है, ये आएगा तो कितना हो जाएगा 1272। ठीक, इधर क्या बचेगा 0 बचेगा, ध्यान दीजिएगा यही तो बचेगा ना, अब यही बचेगा आपके पास। अब ध्यान दो यहाँ ये बचा तो आपको एक द्विघात मिल गया, अब द्विघात कम मिल गया तो यहाँ पे हम क्या करें कि फर्स्ट वाले पद को 2 भाग में बांट दें। चाहो तो ये छोटा भी हो सकता है, छोटा कितना होगा, बहुत ज़्यादा होगा नहीं, केवल इसमें जो कॉमन होगी वही वैल्यू, तो कॉमन क्या है, केवल 2 कॉमन है, 2 कॉमन हो सकता है, इसके अलावा है नहीं। तो चाहो तो पहले 2 कॉमन कर लो, तो 2 कॉमन करेंगे तो ये देखो 2 और 4, यहाँ 2 चौके 8, 4n स्क्वायर प्लस 2 पंचे 10, 5n, यहाँ तो देखो जो ही आ जाएगा 636, क्योंकि 2 बराबर 0। अब ये हम मल्टीप्लाई करेगा, ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, आपके पास केवल बचेगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो आपके पास एक क्या मिला, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। अब क्या करें हम लोग 5n को 2 भाग में बांटें और गुणा करें तो इनके दोनों के गुणनफल के बराबर मिले और जोड़े तो 5n रहे। ठीक है, तब देखो अब हम लोग पकड़ना थोड़ा आसान नहीं है, तो पहले हम देखो अपना मेथड अपनाएंगे, जो मेथड है, क्योंकि हम लोग को मेथड पता है। तो क्या होगा, फर्स्ट वाला यहाँ देखो क्या है 4n स्क्वायर और थर्ड वाला आपका है माइनस 636। जब इसका हम लोग गुणा करेंगे तो देखो 4 छंग 24 और 4 तिहाई 12, हासिल 2 आई 24 में, तो 2 14 हो जाएगा, 4 छंग 24 और 1 25, 2500 कितना है 44। अब इसी का फैक्टर हमें करना है, तो फैक्टर करना है, ध्यान दीजिएगा, कर लें इसका फैक्टर हम लोग, 2 से काट दें तो 2 अब कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, फिर कितना 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और फिर 2 छंग 12, फिर 2 से काट दिया जाए 2 तिहाई 6, 2 अब कम 2, 2 अठे 16, बहुत ध्यान से देखो 2 अब कम 2, 1 बचा, 2 पंचे 10 और 2 नवा 18। अब ये लास्ट में देखो विषम संख्या आ गई, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटा जाए, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9। अब किससे काटा जाए, अब देखो यहीं से अगर मिल जा रहा है तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो यहाँ 48, 48 और 53। अब अगर 53 में से 48 घटाया जाए तो दिमाग में आपके आ गया होगा कि 53 में से अगर 48 घटा दिया जाए तो 5 ही बचेगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, और 53 और 48 का जो गुणनफल होगा ये फर्स्ट और थर्ड के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो हमें जो मिल गया, अब हमें ये मिल गया तो हम इसको चाहो तो इसे क्लीन कर ले, हम लोग को मिला क्या 4n स्क्वायर प्लस यहाँ पे मिला है 53 माइनस 48 इंटू n माइनस 636 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ देखो 4n स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 53 और n का गुणा 53n प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब इस दोनों में कॉमन ले लिया जाए, देखो क्या कॉमन मिल रहा है, देखो इसमें ध्यान से ही अगर देखो तो केवल n कॉमन मिलेगा, n कॉमन जब यहाँ से लेंगे हम लोग तो यहाँ 4 इंटू n बच जाएगा और यहाँ से बच जाएगा प्लस 53। यहाँ से देखो दोनों में माइनस है तो पहले माइनस कॉमन कर ले। अब यहाँ देखो 4 बचा है तो यहाँ पर भी 4 ही बचेगा, तो 4 बचने के लिए यहाँ क्या करें हम लोग 48 में कितना कॉमन करें 12 कॉमन कर लें, तो 12 कॉमन करेंगे, जैसे यहीं पर ये भी बच जाएगा 4n प्लस 53। ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो 4n
प्लस 53 दोनों में कॉमन है, तो हमारे पास बचेगा केवल n-12। ये बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहीं पे देख लेंगे हम लोग कि यथ 4n प्लस 53 बराबर 0, तो 4n बराबर हो जाएगा -53 और n बराबर हो जाएगा -53/4। जिस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, अमान कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि पद की संख्या है और पद की संख्या केवल पूर्ण वैल्यू होगी और पॉजिटिव होगी। पूर्ण होगी और क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ये ना पूर्ण है और ना पॉजिटिव है, ये निगेटिव के साथ साथ हमारी फ्लोटिंग वैल्यू है, यानी कि बटे में है। इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग को एक दशमलव वाली वैल्यू मिलेगी, फ्लोटिंग जिसे कहते हैं हम लोग। अब दूसरा क्या करेंगे कि n-12 ये बराबर क्या हो जाएगा 0, तो n बराबर क्या हो जाएगा 12, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात उस AP के हमें 12 पद लेने होंगे। कितना पद लेने होंगे? 12 पद लेने होंगे। यही इसमें पूछा गया था कि AP के कितने पद लेने चाहिए, तो AP के हमें 12 पद लेने चाहिए, जिसका योग 636 प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आज का। हम लोग दूसरे पे आएंगे आज के, अर्थात एक्सरसाइज से 5वां है, आज का दूसरा है। किसी AP का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, दिया क्या क्या है? दिया है आपका AP का प्रथम पद दे रखा है, अर्थात हम लोग को पता है प्रथम पद A की वैल्यू दे रखा है 5, अंतिम पद दे रखा है। अंतिम पद मतलब इसको हम L भी कहते हैं और A ऑफ n भी कह सकते हैं। ठीक है, अर्थात अंतिम पद अर्थात A ऑफ n की जो वैल्यू दे रखा है, अनुवा पद, वो कितना है? 45 है। हमें देखो यश दे रखा है, योग दे रखा है 400। हमें निकालना है इससे है पदों की संख्या, अर्थात n निकाल लेना है। ठीक, और क्या निकाल लेना है? सार्वधातुक निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? सार्वधातुक निकाल लेना है। सार्वधातुक को क्या कहते हैं हम लोग? D कहते हैं। तो ये चीजें हम लोग को निकाल लेना है। क्या क्या निकाल लेना है? n निकालना है और सार्वधातुक निकालना है। पता हमें A है और A ऑफ n है। ठीक है, और यश पता है। अब ध्यान दो, एक चीजें हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे? कि A ऑफ n बराबर क्या होता है? A प्लस n-1 इंटू D। अब n पता होता, ठीक है, और यहाँ से तो हम लोग क्या निकाले? पहले देखो, यश से अगर निकाला जाए तो क्या निकल जाएगा? A पता है, अंतिम पद पता है, योग पता है, यहाँ से n तो निकल ही जाएगा। तब हम लोग सार्वधातुक निकालेंगे। देखो, पहले हम लोग क्या निकालेंगे? पहले हम लोग निकाल लें कि S ऑफ n की जो वैल्यू होती है वो n/2 होती है इंटू A प्लस A ऑफ n। एक फार्मूला A होता है जब अंतिम पद पता होता है, और एक ये होता है जो हम लोग इससे पहले लगाए हैं। एक ये होता है क्या? S ऑफ n बराबर 2A प्लस n-1 इंटू D। लेकिन जब इस कंडीशन में D नहीं पता होता है, हमें अंतिम पद दे रखा होता है, जिसे यहाँ पे दे रखा है, तो हम इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो देखो, S ऑफ n यानी कि सम, तो सम दे रखा है, कितना दे रखा है? 400। ठीक, n नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं है, हम वो लिख लेंगे। A दे रखा है, A आपका दे रखा है 5 और A ऑफ n भी दे रखा है 45। ठीक, बहुत आसान। देखो कितना आसान बन गया। अब देखो 2 यहाँ देखो डिवाइड में है, आएगा इधर भाई, तो ये क्या करेगा? इसको मल्टीप्लाई कर देगा। इधर केवल आपके पास बचा n और 50, देखो 45 और 5 पे मिलाकर क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर n की वैल्यू निकालना हो तो n बराबर क्या होगा? देखो 400 इंटू 2 बटे क्या हो जाएगा? 50। अब देखो 0 से 0 उड़ा दो, 5 कम 5, 5 अठे 40। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 8 और 2 का गुणा, 8 दूनी 16। तो n आपका देखो, ध्यान से देखिएगा कितना आया? 16 आ गया। वैसे ही 50 का 8 गुना 400 होता है, 50 का 8 गुना 400। तो n आप हमें पता हो गया, ये पहली कंडीशन हमें पता होगी। अब क्या निकाल लेना है? सार्वधातुक निकाल लेना है। तो देखो, सार्वधातुक निकालने के लिए हम लोग सिंपल, जो हमेशा बचपन वाला A ऑफ n बराबर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो ए ऑफ एन की जो वैल्यू है वो आपको पता है कितना है 45, ए क्या है ये 5 है, प्लस एन भी हम लोग निकाल लिए हैं 16 माइनस वन इंटू डी कर देंगे, यही निकालना है। देखो 5 यहाँ प्लस के साथ है, पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ठीक। इधर देखो 16 में से एक निकल जाएगी, 16 में से एक निकल जाएगी, कितना बचेगा ये 15 इंटू डी बचेगा। यहाँ देखो 45 में से 5 गई, ये क्या बचेगा 40 बचेगा, क्या बचेगा 40 बचेगा, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ 40 बचा, यहाँ आपका है 15 इंटू डी, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी की जो वैल्यू आएगी वो 40/15 हो जाएगी। कुछ कट रहा है तो काट दो, 5 से कट रहा है, 5 का 3 गुना 15 और 5 का 8 गुना 40, अर्थात जो आपका सार्वांतर इसमें आएगा वो 8/, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा। अर्थात इसमें हमें दो चीज़ें निकालनी थी, एक सार्वांतर निकालना था और एक पदों की संख्या, तो दोनों चीज़ें हम लोग निकाल लिए, पदों की संख्या और सार्वांतर, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर किस पे आ जाएंगे हम लोग 6 पे। क्या है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं, यदि सार्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग कितना है। क्या क्या देखो उसी जैसे सेम सवाल है, बस यहाँ घुमाया है थोड़ा, वहाँ योग दे रखा था, यहाँ योग ना देकर सार्वांतर दे रखा है, वहाँ सार्वांतर पूछा गया था, यहाँ आप उसको योग पूछा गया और पद पूछा गया। अब देखो क्या दे रखा है, सिंपल वहाँ पर भी देखो प्रथम पद दे रखा था, प्रथम पद यहाँ आपका 17 है और अंतिम पद कितना है 350 है, अर्थात यहाँ देखो ए की वैल्यू दे रखा है, ए की वैल्यू 17 है और ए ऑफ एन की जो वैल्यू है वो दे रखा है 350, और कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है सार्वांतर दे रखा है, यानी कि डी दे रखा है, डी कितना है 9 है। अब ध्यान दो यहाँ पर भी हमें क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है और सम ज्ञात करना है। अब हम लोग पहले सम पे चले जाएंगे, तो देखो सम पर जाने के लिए हमें देखो जो भी वैल्यू पता होती है उसमें से किसी एक वैल्यू अगर नहीं पता तो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम सम पे जाएंगे तो फंस जाएंगे। कैसे फंसेंगे, वहाँ एन भी नहीं पता है और यस भी नहीं पता है, दोनों चीज़ें नहीं पता है, तो हम नहीं ज्ञात कर पाएंगे। अब देखो उसके पहले वाले जो फार्मूला अभी हम लास्ट में लगा के निकल रहे थे, ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसमें देखो क्या क्या चीज़ें पता है, ए पता है, ए ऑफ एन पता है, डी नहीं डी भी पता है, केवल एन नहीं पता है, 4 चीज़ें उसमें होती है, ठीक है। फार्मूले में देखो ए ऑफ एन इज इक्वल टू क्या, ए फिर एन और डी, ठीक है। तो देखो ए ऑफ एन पता है, ए पता है, डी पता है, एन नहीं, तो 4 में 3 पता है, तो एक तो आराम से निकाल सकते हो ना। तो हम लोग यहाँ पहला वाला फार्मूला लगा दें, ये क्या, ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब जहाँ पर एक बात ये ध्यान दीजिए कि आप क्वेश्चन समझ गए कि हमें फार्मूला कौन सा लगाना है, कैसे लगाना है, बस लग जाएगा। मैथ इतना आसान होता है कि और कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, और इसको एक बार सीख गए तो फिर भूलना नहीं है। बाकी तो आप पीछे बहुत सारी चीज़ें पढ़े होंगे, भूल गए होंगे, लेकिन सबसे आसान सब्जेक्ट यही होता है। बस आपको कैसे क्या करना है, डरना नहीं है, पहले ये देख लेना करना क्या है। अब यहाँ 2 फार्मूले आपको पता है दोनों लगाने हैं, लेकिन किसका पहले यूज करना है ये देखना है, तो ये देख लेना, बस यही क्यों समझना है। अब यहाँ पर ये, अब इसमें देखो सब पता है, अब अगर यही चीज़ हम लोग ये सब पर लगा देते बस कंफ्यूज हो जाते और हमें क्या कहते कि हमें ये सवाल नहीं आता है, छोड़ के आगे बढ़ जाते। अब इसके बाद उसको लगाओगे तुरंत वो भी लग जाएगा। देखो यहाँ ए ऑफ एन पता है, क्या पता है 350 है, ठीक है। ये कितना है, ए पता है आपका 17 है, ठीक, प्लस देखो एन नहीं पता है, कोई बात नहीं, अभी देखो एन ही का तो पोस्टमार्टम हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे एन लाने के लिए ही तो, और डी पता है, डी पता है, कितना पता है 9 पता है, ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस के साथ है, इसको पक्षांतर कर लाएं हम लोग, तो ये 350 माइनस 17 बराबर एन माइनस वन इंटू 9, ठीक। अब देखो 350 में से 17 घटा दे तो कितना बचेगा 3 बहुत पहले बढ़िया संख्या मिल गई ना। 350 में से 17 घटाए तो 333 मिल जाएगा। क्या करें, यहाँ 9 इंटू में है, यहाँ आएगा भाई, इसको क्या करेगा डिवाइड करेगा, यहाँ केवल आपके पास बचा एन माइनस वन। देखो यहाँ गुणा कर लो, गुणा नहीं भाग लो, 9 अब कम 9, यहाँ देखो 9 त्रिक 27, क्या बचेगा 33 में से 27 घटाओ 6 बचा, 6 इधर जाएगा 63 हो जाएगा, 9 सते 63, तो कितना होगा 37 बराबर एन माइनस वन, यही तो। अब एन माइनस वन तो यहाँ से अगर देखा जाए तो एन बराबर क्या हो जाएगा 37 प्लस 1, तो 37 और
कौन कितना हो जाएगा 38। अब देखो यन पता हो गया, अब तो सारी कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए। अब सम वाले पे भी जाएंगे तो हमें सारी चीजें पता हो गई। या ए आप एन वाला वही लगा दो, पहला पद और अंतिम पद है तो सारा सरल वाला फार्मूला लगाए हम लोग। कौन वाला लगाए? ये देखो ये वाला लगाए। देखो तुरंत समझ जाओ हमें फार्मूला क्या लगाना है। यस बराबर क्या है n/2 इंटू ए प्लस ए ऑफ एन। ठीक, अब यहाँ से योग ही निकालना है। यन हमारा आया है 38/2। ए आपका देखो कितना है, ध्यान दो, ये हमें हिसाब से 17 था, ए 17 है और लास्ट वाला पद कितना है 350 है। देखो 17 हो जाएगा प्लस 350। ठीक, अब देखो 38 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। 2 अब कम 2, 102 अब कम 2, 2 9 18। यहाँ देखो 17 और 350 जोड़ दिया जाए तो 367 आ जाएगा। अब गुणा कर लेना है, गुणा कर लो। 19 का 7 बार पढ़ा जाए, 19 25 95, 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133। 133 इसी तरह तो 133 के क्या लिखोगे 3 लिख दोगे। हासिल कितनी आएगी 13, 19 छक्का 114, 14 में 13 जोड़ो सर 127 हो जाएगा। 127 के क्या 7, हासिल आएगा 11। ध्यान दीजिएगा 19 3 57, 57 में 12 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 69। तो इसका योग जो आ जाएगा सम क्या आ जाएगा आपके पास 6973, 6973। ठीक है, तो आशा करें समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट जरूर करिएगा, फिर से बताया जाएगा। ठीक है, आगे है 7 नंबर की, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा, कितना प्रथम 22 पद, अर्थात यहाँ पद क्लियर कर दिया है। 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। हमें योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। और ज्ञात क्या करना है? प्रथम 22 पदों का। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज ना होना, दे रखा है उसको पहले लिखो। क्या दे रखा है? प्रथम 22 पद अर्थात यन दे रखा है। ये ना देखो हमें सीरियल से लिखना है। ठीक है, जो दे रखा है उसको लिख लो। ईपी के प्रथम 22 पद अर्थात यन की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 22 हो जाएगी। और क्या दे रखा है? डी दे रखा है, डी दे रखा है 7। ठीक, और क्या दे रखा है 22वां पद। क्या दे रखा है 22वां पद, अर्थात ये कह सकते हो कि ए ऑफ 22 की जो वैल्यू है ये दे रखा है 149। 149, ध्यान दीजिएगा 149। अब 22वां पद अर्थात इसको हमें लिखना हो तो कैसे लिखते हो? यहीं से देखो इसका पोस्टमार्टम हो जाएगा। ध्यान यही देना है 22वें पद से जो ये दे रखा है, अर्थात इसी को देखा जाए तो आप क्या करोगे, इसी को लिख सकते हो a + 21d। क्या a + 21d की जो वैल्यू है वो कितना है 149 है। ध्यान दीजिएगा, अब यहीं से हम a निकाल लेंगे क्योंकि इससे पहले अभी हमें a नहीं पता था और ये योग निकालने में काम आएगा। विदाउट ए के हम योग नहीं निकाल पाएंगे। तो देखो यहीं से इसका पोस्टमार्टम हम लोग कर लेंगे। a + 21d बराबर 149, तो a + 21d, डी की वैल्यू दे रखा है कितना है 7 है। ठीक है, बराबर कितना 149। अब 7 का अगर 21 में मल्टीप्लाई करोगे तो 147 हो जाएगा। 147 को हम लोग पक्षांतर कर दें तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, 149 में से 147 घटा दिया जाए तो 2 आ जाएगा। तो इसका प्रथम पद उस एपी का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2। अब प्रथम पद पता हो गया, डी पता हो गया, यन पता हो गया, अंतिम पद पता हो गया। चाहे जोन वाला फार्मूला लगाओ उसे सबसे लग जाए। तो हमें लोग का चाहे आसान वाला लगाएंगे कि यस बराबर का n/2 और ब्रैकेट में a + a ऑफ n, यानी कि अंतिम पद। देखो यहाँ अंतिम पद के नाम से दिया रखा है तो आगे ज़्यादा क्या करें, तो n दे रखा है, n हमारे पास 22 है। ठीक है, तो 22/2 रख दिया जाए, a आएगा 2 और अंतिम पद एक कितना है 149। ठीक, अब देखो 22 का 2 से भाग दिया गया 11 आएगा, 149 और 2 जोड़ दिया गया 151 होगा। गुणा कई लोग सिंपल गुणा करे थे, 11 कम 11 के एक हासिल आई, 11 × 5 = 55 और 1 56 के 6 हासिल 5, 11 कम 11 और 5 16। तो ये आएगा आपके सम आपका आएगा 1661 यानी कि 1661। ये यस हुए, ध्यान दिए। ठीक है, तो यही चीजें इसमें निकालना था। आगे देख लिया जाए जो भी और बचा है। क्या बचा है? उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। देखो बहुत बढ़िया घुमाए क्वेश्चन दिया है। अगर एक पढ़ लो तो कंपटीशन में भी पढ़े जरूरत ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
इससे अच्छा कहूँ कंपटीशन मनाई, चाहे आप एसएससी में बैठो और चाहे आरआरबी रेलवे में बैठो, ठीक है, और चाहे आपके स्टेट बोर्ड के एग्जाम हो, चाहे जोन हो, ठीक है, सब में आप देखो कि इतना धासु क्वेश्चन फिर ना मिले। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग, हमें प्रथम 51 पद का यानी कि एन यहाँ पर भी क्लियर कर दिया, तो एन इज इक्वल टू 51 होगा का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद, दूसरा यानी कि दूसरा पद दे रखा है, दूसरा पद आपका दे रखा है 14, ठीक है, तो एक हम क्या लिख सका जाता है ए प्लस डी, यही तो ए प्लस डी के वैल्यू 14 दे रखा है और तीसरा पद दे रखा है, तो ए प्लस का है 2D, अर्थात चाहो तो पहले ये लिख लो तीसरा पद आपके दे रखा है 18, तो ए का हो जाए ए प्लस 2D, ए के वैल्यू आपके पास हो जाए 18, तो हम भी क्या निकाले थे 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर यश निकाल लेना है, यश निकाल लेना है। अब देखो क्या होगा, 51 पद लेना है, हमें यहाँ ध्यान दीजिएगा दूसरा और तीसरा पद पता है, क्या पता है, दूसरा और तीसरा पता है, तो इससे हम लोग चाहें तो पहला निकाल लें और डी निकाल लें, वैसो निकल सकते। ध्यान दियो दूसरा पद 14 है और तीसरा 18 है, तो दूसरा और तीसरा दोनों एक क्रमागत संख्या ही तो दे रखी है, तो क्रमागत दे रखे है, तो क्रमागत में अगर तुरंत आप पता कर लो कि 14 में कितना जोड़ा गया, 4 जोड़ा गया, अर्थात इसका डिफरेंस जो है 4 का है। अब पहले ही निकालना है, 14 में 4 घटा दो तो आपका पहला आ जाए, 14 में 4 घटा दो तो पहला आ जाए, ठीक है, यानी कि यहाँ देखो ए प्लस डी की वैल्यू पता है, डी इसमें से घटा दो तो डी का मान कितना आया है 4 है, डी घटा दो तो 4 आ जाएगा, पहला पद पता हो जाएगा। अब पहले, लेकिन चलो अगर ये नहीं है तो आपको एक क्वेश्चन बना के लगाना पड़ेगा, इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो, हमेशा के लिए कि कभी क्रमागत संख्या ना पता हो, यहाँ दूसरा तीसरा है, कहीं आपको दे दे कि दूसरा और 8वां, तब कैसे कहोगे डी क्या होगा, तो हम लोग अपने तरीका से ही लगाएंगे। अब पहला और दूसरा है तो आप लोग यहाँ इक्वेशन मान लिए हैं, तो हम क्या करें कि समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण क्या कर दें सेकंड कर दें। तो फर्स्ट हमारा क्या है ए प्लस डी है, ए प्लस डी बराबर है 14 और क्या है ए प्लस 2D बराबर है 18। ध्यान दीजिएगा घटाएंगे सभी माइनस हो जाएंगे, यहाँ प्लस और ये माइनस, इससे इसका काम खत्म हो जाएगा, -2D में से प्लस डी निकल जाएगा तो -D बचेगा और -18 में से 14 निकल जाएगा तो -4 बचेगा, तो यहाँ से डी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक है, तो ये हम लोग निकाले भी थे। अब डी पता हो गया तो ये निकाल लिया जाए, तो डी का मान फर्स्ट में रख दिया जाए, तो डी का मान कहाँ रख दिया जाए समीकरण फर्स्ट में, तो समीकरण फर्स्ट यानी ए प्लस डी, तो ए प्लस डी बराबर कितना था 14 था, तो ए प्लस 4 बराबर 14, तो ए बराबर कितना 14 माइनस 4, तो ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10। अब ए पता हो गया, डी पता हो गया, एन पता हो गया, निकालना क्या है सिंपल यस निकाल लेना है। तो यहाँ अंतिम तो पता नहीं है क्योंकि 51 पद का है, तो यस बराबर हम लोग रख दें n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो लगा दिया जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। एन आपके 51 है, 51/2, यहाँ देखो क्या बनेगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 है, 2 गुणे ए का मान आपके पास 10 है, यहाँ देखो प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी का मान आपके पास 4 है। सॉल्व कर लेंगे इसको हम लोग, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो यस बराबर 51/2, कटने वाली संख्या है नहीं काटेंगे नहीं, तो यहाँ बच्चे ब्रैकेट में देखो 2 और 10 का गुणा, 2 और 10 का गुणा हो जाएगा 20, यहाँ देखो 51 में से 1 जाएगी 50 बचेगा, 50 गुणा 4 हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान दो यहाँ से है 51/2, यहाँ देखो 50 का गुणा 4 में 200, 200 में 20 जोड़ेंगे 220 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 220। अब देखो 220 को इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 कम 2 110, ये आ गया आपके पास 51 गुणे 110। अब गुणा कर लो चाहो तो बड़ा संख्या है लेकिन पढ़ने में आसान है, देखो 51 का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, 51 का 1 बार 51 और 51 के 0 0
तो कोई तो हासिल आई नहीं। 51 कम 51, 51 के एक हासिला, 51 कम 51 और 5 56, तो ये आ जाएगा आपका 5610। ठीक है, ठीक है, तो 5610 इसका योग आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यही चीजें यहाँ पर पूछा गया था कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। 14 और 18 हैं। आगे देखेंगे, एक लास्ट सवाल है आज का, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिया गया है कि आपको बोरिंग ना महसूस हो। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम पद 17 और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। क्या है? प्रथम 7 पदों का योग कितना दे रखा है? योग दे रखा है 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 7 पद का योग दे रखा है 49, तो ध्यान दीजिएगा, इसको बनाएंगे हम लोग तो कैसे बनेगा, यहाँ सिर्फ देखो यह साफियन से ही लगाया जाएगा, उसी से हम लोग इसको बनाएंगे। तो स्क्वायर और प्रथम n, चलो बनाते हैं इसको हम लोग। प्रथम 7 पद का दे रखा है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। साफियन बराबर क्या होगा? s/2 इंटू, देखो ध्यान दो, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यहाँ देखो प्रथम 7 कहेंगे हम लोग, तो प्रथम 7 माने n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, इनका योग 49 दे रखा है, तो यहाँ ये 49 बराबर क्या रखोगे? 49 बराबर ये 7/2, यहाँ ब्रैकेट में देखो 2a प्लस यहाँ 7 माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर आप देखो क्या करोगे, देखो 7/2, यहाँ से चाहो तो ये देखो 7 से 49 कट जा रहा है, तो 7 कम 7, इसको काटेंगे 7 7 49, 2 से इधर तिरछा गुणा कराओगे तो 2 7 14, यहाँ केवल आपके पास बचेगा 2a। क्या बचेगा? 2a और 7 में से 1 निकल जाएगी 6 और d का गुणा होगा 6d हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6d। अब यहाँ पर भी देखो तो 2 कॉमन है, तो यहाँ 14 तो है ही है, जो कॉमन है कर लेंगे हम लोग, यही 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस ये बचेगा 3d, a प्लस 3d, 2 से कम 2, 2 से इसको काटेंगे 2 7 14, अर्थात देखो आपको मिला a प्लस 3d। a प्लस 3d की जो वैल्यू आई आपके पास वो आई 7, इसको फर्स्ट मान के छोड़ देंगे। अब आगे देखो क्या कहा गया है, और प्रथम 17 पदों का, अर्थात इसी पे अब 17 रख देना, ये फर्स्ट हो गया। अब n बराबर हम लोग क्या रखें? 17 रखते हैं, बार बार वही फार्मूला नहीं लिखते हैं। तो प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो यहाँ रखोगे 289, यहाँ हो जाएगा 17/2, ब्रैकेट में आपको 2a प्लस n की जगह 17 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ देखो 289, यहाँ तो चाहो कट जा रहा था, काट लो कोई प्रॉब्लम नहीं। 17 का स्क्वायर होता है 289, ठीक, 17 का स्क्वायर होता है, तो 17 कम 17, इसको भी काटेंगे तो 17 ही आएगा। 17 दूना कितना हो जाएगा? ये 34 हो जाएगा। यहाँ आपके पास बचेगा केवल 2a और 17 में से 1 निकल जाएगी, क्या बचेगा? 16d। अब यहाँ पर भी 2 कॉमन हो रहा है, तो 34 से 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा ये प्लस 8d, 2 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 17, ठीक, 2 काटेंगे क्या आ जाएगा? 17, अर्थात देखो a प्लस 8d की जो वैल्यू आएगी, a प्लस 8d की जो वैल्यू आएगी वो 17 आ जाएगी। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। अब समीकरण 1 में से 2 को घटाकर a और d की वैल्यू निकाल लिया जाए, ठीक है, समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड कर दिया जाए। समीकरण फर्स्ट आपका है a प्लस 2d
बराबर 7। ध्यान देख लेंगे हम लोग, नहीं गलत हो जाएगा। a प्लस 3d है, 2/3 6, a प्लस 3d बराबर 7 है। ए प्लस 3d बराबर 7 और a प्लस देखो 8d ये बराबर 17 है। घटाएंगे फर्स्ट में से सभी माइनस हो जाएंगे, ये ऊपर प्लस ये माइनस हो जाएगा। 8 में से 3 निकल जाएगी, देखो 8 में से 3 निकल जाएगी, 5 बचेगा, ये -5 भी हो जाएगा और 17 में से 7 निकल जाएगी तो -10 हो जाएगा। डी की जब वैल्यू निकालेंगे तो -10 बटे -5, माइनस से माइनस कटेगा, 5 कम 5 5 दूनी 10, तो डी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आएगा। तब 2 आ गया, अब 2 को हम समीकरण 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें, 1 निकालने, तो डी का मान कहाँ रख दें, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में हमें कहा मिला था a प्लस 3d, तो a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है, बराबर 7, तो a प्लस क्या हो जाएगा 6 बराबर 7, तो a की जो वैल्यू आएगी वो 7 माइनस 6, तो 7 में से 6 निकल जाएगा तो 1 बचेगा। आपका प्रथम पद 1 हो जाएगा। अब इसके n पदों का योग निकालना था, किसका, n पदों का योग, तो n पदों का योग हम लोग निकाल लेंगे। तो देखो n पदों का योग अर्थात n बराबर n ही रहेगा, तो देखो यस ऑफ n बराबर, आपको फार्मूला पता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, अब देखो n के स्थान पे n ही रहेगा क्योंकि हमें n पदों का योग निकालना है। 2 इंटू a की वैल्यू 1 आई है, प्लस यहाँ पर भी n-1 इंटू डी की जो वैल्यू आपके पास है वो 2 है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ देखो n/2, यहाँ क्या होगा, 2 हो जाएगा, 2 और 1 का गुणा 2, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग, देखो 2 और n का गुणा 2n हो जाएगा और 2 और 1 का ये -2 हो जाएगा। अब देखो ये +2 और ये -2, इससे इनका काम कैंसिल हो जाएगा। आपके पास देखो सिंपल क्या आएगा, n/2 इंटू 2n। ध्यान दीजिएगा, अब इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, n का गुणा n में होगा तो ये क्या हो जाएगा, n², तो इसके n पदों का योग क्या हो जाएगा, n², अर्थात 7 का अगर पूछा है तो 7 का स्क्वायर 8, अगर पद दे दिया जाए तो 8 का स्क्वायर 64, 10 पद इसमें पूछा जाए तो 10 का स्क्वायर 100। जब जब कब, ध्यान दीजिएगा, जब a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 2 हो, तो चाहे जितने पद, n पद का मतलब यहाँ अभी n की वैल्यू रखते चले, 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 रखोगे 4 का 16, ऐसे ऐसे जितना भी रखना है इनफाइनाइट तक रख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए क्लास में।